हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। दिस साइड भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए फॉर योर आईपी मैट। तो अगर आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हो देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम दैट इज़ विद यू राइट नाउ। नवंबर ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म हो गया है, ठीक है। दिसंबर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और देखते देखते जनवरी आ जाएगा। फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा अपने 12th के एग्ज़ाम्स का। सो फरवरी और मार्च तो आप उसमें मान लो आपको चले जाएगा और उसके बाद आपके पास केवल अप्रैल का महीना बचेगा जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपके पास हार्डली देखा जाए तो डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट के लिए 2 से 3 महीने ही हैं, ठीक है। बाकी टाइम में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको बोर्ड्स का भी पढ़ना है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप वहाँ भी अच्छा खासा टाइम दोगे, ठीक है। अब देखो, मेरे टाइम पे भी मुझे ये प्रॉब्लम थी और हम लोग क्या होता है ना, डर जाते हैं और डर में हम लोग एक गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मेरे को ये डर लगता था कि शायद अगर मैं आईपी मैट पढ़ूंगा तो मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आईपी मैट को इग्नोर करता था। बट देन लेटर आई रियलाइज कि मैं आईपी मैट को इग्नोर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बचना चाहता हूँ हार्ड वर्क से, इसलिए मैं अपने आप को ये सब एक्सक्यूज़ेस दे रहा हूँ कि यार मेरे बोर्ड्स में एग्ज़ाम मतलब ना मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब थ्रू माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू वॉट यू शुड डू टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गिव द आईपी मैट एग्ज़ाम fully with good preparation, plus you are also able to give very good board exams या फिर आपका जो CUET वगैरह होता है। So आपको इसके अंदर क्या करना है, आपके पास देखो 24 घंटे ही हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं यार आईपी मैट करूँगा बाद में जब मेरा बोर्ड्स हो जाएगा, या फिर मैं अभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वो भी आप मुझे पता है पूरे मन से नहीं करोगे बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा यार कि अभी मुझे अपना 12th का पढ़ना है। तो अपने आप को ऐसे टू माइंडेड रखोगे तो आप कहीं भी फुल फोकस नहीं दे पाओगे। तो इसलिए एक बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी रेडी होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि देखो, every day you have to take out time for both the things, your 12th and your IP MAT. Now this may sound difficult but I am not asking you to do a lot right now, ठीक है। I know there is अभी थोड़ा बहुत टाइम, कुछ महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, बट आपको अपने ब्रेन को हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप क्वांट्स, LR, वर्बल को पढ़ना स्टार्ट करो अभी से, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ बात के लिए छोड़ी देन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा एंड देन आपका दिमाग बंद हो जाएगा बिकॉज under too much pressure also your brain is not able to process things properly, ठीक है। now these नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का महीना अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है अभी तक और मैं आपकी जगह होता तो मैं इस नवंबर और दिसंबर के अंदर एक बार पूरा जो सिलेबस है क्वांट्स, LR और वर्बल का, उसको गो थ्रू करने की कोशिश करता। यानी कि मैं ये नहीं करता कि मेरे को सारे क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन मेरे को एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आ जाए, मेरे को हर चैप्टर के बारे में समझ में आ जाए कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करता और एक नोटबुक बनाता जिसके अंदर कि मैं अपने लिए नोट्स लिखता। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने ये स्टार्टिंग का जो मेहनत है वो कर ली, तो जब आप बीच में अगर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो और आप आईपी मैट छोड़ भी देते हो, देन ऑल्सो व्हेन यू विल कम बैक टू आईपी मैट यू विल नॉट बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो, यू विल ऑलवेज बी हैविंग समथिंग टू बिल्ड अपॉन। तो अभी से बिल्कुल भी प्रिपरेशन को ढीला मत छोड़ना। हाँ, अब आप बोलोगे भैया हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमारे पास 12th का भी प्रेशर है, हमारे पास ट्यूशन भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वो भी करना है। आई गेट इट, सब कुछ करो, खेलो कूदो, दोस्तों से मिलो, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि यार आईपी मैट प्रिपरेशन मेरी जर्नी के लिए ज़रूरी है, मेरे को आईपी मैट देना ही देना है, तो आपको जो चीज़ पक्का पता है मुझे करनी है उसको सुबह करके ख़त्म करो मेरे हिसाब से। या फिर अगर आप नाइट में पढ़ने के शौकीन हो तो आप रात को 1 घंटा सेट कर लो कि यार इस समय तक मैं अपना काम करूँगा बाकी सारा, और सपोज़ 11 से 12 या 12 से 1 या 10 से 12 जितना भी आपको लगता है उतने टाइम में केवल आईपी मैट करूँगा। और एक ट्रैकर बनाओ, एक नोटबुक ले लो या फिर एक अगर आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर लिखो कि मैंने आज आईपी मैट प्रिपरेशन करी कि नहीं करी, और ऊपर डेट डालो, ठीक है। जब आप डेट डालोगे और ख़ुद को ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस हफ्ते में से मैं केवल 4 दिन ही है, मैं केवल 2 दिन ही मैं आईपी मैट प्रिपरेशन कर पाया हूँ। इसको देख के आपको मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार नेक्स्ट हफ्ते मुझे और अच्छे से करना है। नाउ आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हफ्ते गिनो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ट्रैकर बनाओ और मेक श्योर कि एवरी डे उसके ऊपर एक टिक तो जाना ही चाहिए दैट यू डन समथिंग फॉर आईपी मैट। आप सुबह उठ के पढ़े, चाहे आप रात को पढ़े, आप चाहे आधा घंटा पढ़े, चाहे 1 घंटा पढ़े, चाहे 2 घंटा पढ़े। आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट्स, आई वॉन्ट टू सी कि यार टिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, एवरी डे मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इससे होगा क्या,
मैं ये नहीं कह रहा आप हर दिन बहुत घंटे पढ़ लोगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे आपका माइंड ट्रेन होता है, एक डिसिप्लिन आता है। और जब आप कंसेप्ट पहले से पढ़ते हो थोड़े से और बाद में उनको प्रैक्टिस करते हो बिफोर योर एग्जाम्स, तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो और स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज now your brain is retrieving the information that it had studied a few months ago and it is building on it। तो आपका जो प्रिपरेशन का जो tangent है वो बहुत ही ऊपर हो जाएगा कंपेयर टू समवन जो कि पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहा है इन द लास्ट 1-2 मंथ्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं देखो कोई हवाई बातें नहीं है, ना ही मुझे किसी ने सिखाई थी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो कि मैंने चीज़ रियलाइज़ करी थी। मैंने भी एग्ज़ाम को 4 महीने के अंदर ही दिया था, पर आई हैड मेड श्योर कि यार लास्ट के महीनों में ज़्यादा मेहनत हो रही है, पर स्टार्टिंग के महीनों में भी ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ रखा है उसको। मैं थोड़ा बहुत एवरी डे बुक मेरे बेड के पास रहती थी, जब मेरे को टाइम मिला या फिर जब मैंने टाइम बना रखा है उसको सुबह उठ के या रात को सोने से पहले, तो उतना मैंने आईपी मैट मैंने अपना बना रखा है कि यार मुझे आज ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। अगर आप अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं करोगे तो आपका माइंड आपको बेकार की चीज़ें करवाता रहेगा, बिकॉज माइंड इज़ वायर्ड टू गो आफ्टर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, यानी कि स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, या फिर घूमने जाना, खाना पीना, दैट इज़ ऑल ओके। मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें मत करो, बट यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको पता है कि यार इस वक्त मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, इस वक्त इंस्टाग्राम देखने से मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो इंस्टाग्राम को 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, फिर बंद करो उसको और आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप गोललेस हो गए, अगर आपका कोई रूटीन नहीं होगा, अगर आपके दिमाग में एवरी डे के गोल्स नहीं होंगे, तो आप उसके लिए काम नहीं करोगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट बनाया करो, आज की इंटेंशन लिखा करो कि यार आज मुझे ये करना है, मुझे स्कूल का ये काम करना है, मुझे कॉलेज का ये काम करना है, मुझे घर के ये काम करने हैं, और मुझे फलाना और ये काम करना है। अगर आपने ऐसा टू डू लिस्ट बनाया, एक जर्नल मेंटेन करा, आपने एक हैबिट ट्रैकर बनाया और आपने अभी से ही अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो एक मैराथन के लिए। इसको याद रखो, आईपी मैट एक मैराथन है, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। अगर आप ये सोचो मैं 1 महीने में कर लूँगा उसको, अगर आप चाहते हो कि आप आराम से पढ़ो, आपको प्रेशर भी ना आए और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ के पढ़ो, ताकि आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत ना आए, देन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये करने के लिए आपको कोई बहुत महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो फॉर अ 30, 40, 50,000 कोर्स दैट आर बीइंग सोल्ड टू यू बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। उनका धंधा चल रहा है, दे आर सेलिंग एक्सपेंसिव कोर्सेज in which they will say that okay, we are providing doubt also, we are providing lectures also, we are providing live session also, we are providing this also, that also। आपको लगता है आप उसमें सब कुछ कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इस वक्त में ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको कम चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी चीज़ जो कि सटीक हो, जो कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए और आपका एक जल्दी प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाए। आपका इस वक्त जो इंटेंशन है वो टाइम है, आपका टाइम कम लगना चाहिए। आपको अगर आपको किसी ने 1000 वीडियो दे दी, आप कैसे पढ़ पाओगे उसको? तो if you want to prepare for IPMAT, then here I would just like to say that you can visit our website at MyPrepWay। Since the past 4 years, a lot of students have been trained and they are in the top IIMs right now। हम लोग उनको एडवर्टाइज नहीं करते बिकॉज ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। वी डोंट लाइक टू सेल आर कोर्स बाय पिचिंग इट थ्रू सम स्टूडेंट, बिकॉज वी आर वेल एनफ एंड वी नो दैट आर कोर्स इज़ द बेस्ट। और इससे सस्ता कोर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। हमारा कोर्स अगर आप सुनोगे ना, तो आप दोबारा चेक करने जाओगे वेबसाइट के ऊपर, हमारा कोर्स है 4500 का, 45,000 नहीं, 4500 का। 4,500 रुपये के अंदर हम आपको ऑलमोस्ट 700 वीडियोस दे रहे हैं, जिसके अंदर की सारे चैप्टर्स क्वांट्स, एलआर, वर्बल के सिंपल से लेकर एडवांस तक समझाया गया है। एक चैप्टर सपोज नंबर सिस्टम है, तो उसको पहले सिंपल कंसेप्ट समझाए हैं। फिर दीपांशु सर हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको उस चैप्टर के। और इसके अंदर जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर आपको ई बुक्स मिलती हैं, यानी कि आपको PDF फॉर्म में बुक्स मिलती हैं ऑफ क्वांट्स, एलआर, वर्बल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो। अगर आपने ये 5 बुक्स कर ली, क्वांट्स, एलआर, वर्बल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट वाली बुक जो अपलोडेड है MyPrepWay के पोर्टल के ऊपर, अगर आपने उसके सारे क्वेश्चन कर लिए और आपने जितनी भी वीडियोस दीपांशु सर ने पढ़ाई हैं, दीपांशु सर कौन है उनके बारे में आप और जान सकते हो बाय गोइंग टू आवर वेबसाइट। दीपांशु सर इज़ अ ट्रेनर हु हैज़ बीन इन द फील्ड of teaching since the past 10 years। he was the one who taught me for my IPMAT, and जब मेरा IPMAT क्लियर हुआ, so then I talked to him and then I came up with this course because I wanted कि यार जो मेरे को चीज़ मिली है वो मैं और लोगों तक पहुंचा पाऊँ, वो भी कम प्राइस के अंदर। मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब चल रही है, मैं जॉब करता हूँ। अगर आप में से किसी को लग रहा है ये मेरा फुल टाइम काम है, मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मैं यहाँ पे जो इतना बोलने आता हूँ उसका IPMAT का मेरा कोई डायरेक्ट अब लिंक भी नहीं है। मेरा IPMAT कंप्लीट हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई आई एम रोहतक से अपना BBA MBA। आई एम डूइंग अ जॉब करंटली।
बट मुझे लगता है यार अभी भी कि आई टॉक टू स्टूडेंट्स और मुझे लगता है दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड दे शुड हैव द राइट गाइडेंस, एंड अगर मेरे को लगता है कि आई हैव दैट राइट गाइडेंस देन आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। सो in the comments write down what else do you find problems in, and I will make sure to help you out through these small videos whenever I get time. But अभी के लिए please start studying, please go to our website if you haven't bought a course right now. गो फॉर अ वेरी चीप कोर्स। मैं चीप बोल रहा हूँ यार इसको, ये सस्ता कोर्स है, सस्ते कोर्स की तरफ जाओ, पहले उसको करके देखो। पहले अपने पेरेंट्स के 40-50 हज़ार रुपये मत फूक दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या पता तुम कर पाओ या ना कर पाओ, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आप जिसका कोर्स ले रहे हो वो आपको लिख के दे रहा है लिखित में कि हम आपका एडमिशन करवाएंगे IIM इंदौर के अंदर। वो कह देंगे आपको लास्ट में कि प्रिपरेशन आपके ऊपर है और आपके मार्क्स आना भी आपके ऊपर है। उनका काम था केवल आपको कंटेंट देना। कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस दैट यू कैन व्यू एट एनी टाइम 24/7 एट 1.5x 2x, जितनी भी आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है उतने पे आप पढ़ो। सिर्फ वीडियोस देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो बुक्स के जो अपलोडेड हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। इतना भी अगर आपने कर लिया देन आई गिव यू द गारंटी दैट यू विल बी मोर देन सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर द IIP मैट एग्जाम, ठीक है। तो चलते रहो यार, मेहनत करो, टेंशन मत लो, और एवरी डे टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। 1 घंटा निकालो IIP मैट के लिए और आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो, आधे से 1 घंटा, जिसमें आप कुछ मत करो, जो आपका मन करे वो करो। आप इंस्टाग्राम देखो, आप घूमने जाओ, आप दोस्तों से मिलो, आप चाहे गिटार बजाओ, आपको जो अच्छा लगा करो, लेकिन अपने आप को रिजुवेनेट भी करो। बिकॉज अगर आपने ऐसा भी एवरी डे किया तो आप बर्न आउट हो जाओगे। तो एवरी डे 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिन के स्टार्टिंग में अपना टू डू लिस्ट बनाओ, अपना इंटेंशन सेट करो, और बीच में जब भी आपको टाइम मिले रिफ्रेश योरसेल्फ, ठीक है। ये याद दिलाओ कि यार इट्स ओके, इफ़ आई एम गिविंग माई बेस्ट देन आई ऑल्सो हैव दिस एबिलिटी टू एन्जॉय माई सेल्फ, ठीक है। सिर्फ मेहनत नहीं करते रहना, मेहनत करो, साथ में मज़े भी करो, ताकि आपको एक बैलेंस बना रहे एंड यू आर रनिंग अ मैराथन, ठीक है। डोंट रन इट लाइक अ स्प्रिंट, दैट इज़ माई मैसेज। कोई और आपको स्पेसिफिक डाउट हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।